पटेल साहब, कल बीबीसी लंदन पे छापामारी हुआ है, इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये एक सोची समझी षड्यंत्र है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो गोदी मीडिया है, जिसे जो आज सरकार के खिलाफ कौन बोल रहा है, एक बीबीसी के सिवाय और सोशल जो मीडिया है इसके सिवाय कोई बोल रहा है क्या? कोई नहीं बोल रहा है। तो सरकार अगर उस पर अभी नकेल नहीं कसेगी, उसको डाउन नहीं करेगी, तो आने वाले समय में एक भूकंप का, जैसे मान लीजिए भूकंप अभी आता है ना, उसका आहट है। इसलिए सरकार किसी भी हाल में वो चाहेगी कि बीबीसी को हम किसी भी तरह एक गंदी छवि दिखाएं कि ये बीबीसी न्यूज ऐसी है। पहले आपने आज से 15, 16, 20 साल, 25 साल पहले मोदी जी का एक भाषण आप सुनेंगे, उसमें इन्होंने कहा है कि मीडिया स्वतंत्र होनी चाहिए। लेकिन मीडिया स्वतंत्र है क्या? चरण वंदनीय मीडिया है। जो देश की मीडिया है चरण वंदनीय है। जैसे लोग गोदी, पूरी भारत में कोई ऐसी है जो नहीं बोलता है, गोदी मीडिया बोलते हैं। बोलने का कारण तो यही है ना, और बीबीसी उसके खिलाफ है। आप कह रहे हैं आवाज़ नहीं उठा रही है। कल अग्निकांड हुआ है कानपुर में। हाँ, सभी टीवी वाले दिखा रहे हैं, और जितने चैनल दिखा रहे हैं, तो कैसे कह रहे हैं कि बीबीसी? अगर चैनल दिखा रहे थे इसके पहले कैसा क्यों नहीं हुआ? वो घटना रोकी जा सकती थी। बीबीसी तो गलत अफवाहें फैला रही है। नहीं, किसने बोला आपको बीबीसी खबरें दिखाती है? क्यों इंडिया खबर नहीं दिखाती है? लोगों को बीबीसी न्यूज पे ही विश्वास होता है। पहले लोग, जब मैं छोटा था तो एक रेडियो आता था बीबीसी, दादा बोलते थे बीबीसी लगाना, क्योंकि उनको विश्वास था कि ये जो न्यूज आ रहा है ये सच है। जो इंडिया की न्यूज है ये कभी कभार घुमा के दिखाते, लेकिन बीबीसी एकदम एक्चुअल जो राइट है वो दिखाती थी। सर, आपका कहने का मतलब ये है क्या कि भारत के जो पत्रकार है वो ईमानदार पत्रकारिता नहीं करता, लेकिन विदेशी जो चैनल है वो सच्ची पत्रकारिता करता है? हाँ सर, ऐसा कह नहीं सकते, यह राइट है। अगर ऐसा बोलूं, तो आप गलत कह रहे हैं। नहीं, मैं गलत कैसे? आप सुनिए, आपने अभी जो भारतीयों पे विश्वास नहीं है, आपको भारतीयों पे विश्वास नहीं है, विदेशियों पे विश्वास है। अभी जो कानपुर की घटना हुई है, इसके पहले उस परिवार ने बहुत बार गए उसके पास, उस घटना पे क्यों नहीं एक्शन लिया गया? अगर मीडिया होती तो वो घटना पे, मैं आपको मीडिया का प्रूफ दिखाऊं, मेरे पास प्रधानमंत्री का लेटर है, इस पे मीडिया आज तक कोई काम नहीं की। यही मीडिया है इंडिया की। मुख्यमंत्री का लेटर है मेरे पास, आप इस पेपर को देखेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। मेरे पास सबका आदेश है, लेकिन इस पे कानूनी कार्रवाई नहीं हुई आज तक, क्योंकि वो दबंग लोग हैं। लेकिन मीडिया दिखाने को, बीबीसी अगर सही पत्रकारिता करती तो 1987 में, 77 में इंदिरा गांधी उनको बैन लगाने की क्यों कहा होता? सर, उस समय जो बैन लगाने की बात थी, सरकार उससे डरती है जो सच्चाई बताता है, चाहे सरकार किसी की हो। बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। जो सरकार किसी की हो, पे मुझे मतलब नहीं कि इससे और उससे, सरकार चाहे किसी की हो, लेकिन ना उससे ही डरती है जो सच्चाई बताता है। अगर मैं सच बोलूंगा तो मेरे पर भी ऐसा ही होगा कि ये सच बोल रहा है, इसको पहले कुछ ना कुछ रास्ता दिखाओ। सर, आप लोगों में एक परेशानी बढ़ी है कि सरकार कोई भी काम कर ले आपको कमी ही दिखाई देती है। नहीं, कौन बोला कमी दिखाई दे रही है मुझे? सरकार की कुछ अच्छी, हाँ, विकास की गंगा बह रही है ना। मेरे बच्चे को आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश या किसी राज्य में कोई एक ऐसा स्कूल बताइए, कोई ऐसी एक हॉस्पिटल बताइए जहाँ पे शिक्षा फ्री में मिलती हो, मेडिकल फ्री में मिलता हो। ऐसा है क्या कोई? सरकारी स्कूलों में सर जी, वहाँ पे अध्यापक ही नहीं है तो शिक्षा क्या मिलेगी? मुझे एक विद्यालय का नाम बताइए जहाँ पे 11 अध्यापक हो, या 10 अध्यापक है, 5 अध्यापक हो, 1 से 2 अध्यापक है, और वो आंगनबाड़ी वाले जो है शिक्षा का नाम पे जीते हैं। क्या पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं क्या? वो क्या पढ़ाई, कौन सी पढ़ा रहे हो आप? ये मेरा आरोप है, आरोप नहीं है, यह मेरा जो सच है ना, मैं सच बोल रहा। मैं अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाता हूँ, मेरी मजबूरी क्या है? नहीं करवाते तो 70,000 उनको नौकरी। हाँ, सरकार पैसे देती है, पैसे देगी ना सरकार उनको, क्यों नहीं देगी? क्योंकि वह एक मुहिम चलाते हैं, पहले कांग्रेस को हटाना, फिर बीजेपी को लाना, ऐसा कुछ बहुत सारी तमाम है चीजें हैं। ये समस्या है कि कांग्रेस राज में नहीं थी, जो भाजपा में भी दिखाई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। समस्याएं कांग्रेस के राज में भी थी, समस्याएं कांग्रेस के राज में थी, तभी तो कांग्रेस यहाँ उखाड़ के फेंकी गई। लेकिन वही सेम समस्या पे बीजेपी भी काम कर रही है। तो बीजेपी तो लगातार चुनाव जीत रही है ना? सर, वो जीतेगी जब तक लोगों का ब्रेन जो काम इक्वल नहीं करता। जैसे कभी आप चीज देखेंगे, जब तक अंगुली काम करती है तब तक कंप्यूटर से काम कर सकते हैं, अंगुली के काम बंद होते ही कंप्यूटर से काम नहीं हो सकता। तो जब तक अंगुली चल रही है तब तक चल रहा है कंप्यूटर। अरे सर, ये देश हिंदू राष्ट्र बन रहा है, क्यों आप? सर, मैं मना नहीं कर रहा, आप इसको कोई राष्ट्र बना दो, लेकिन संविधान के हिसाब से तो चलो। आप ग्रंथ तो नहीं पढ़ाओगे ना किसी विद्यालय में। मेरे बेटों को शिक्षा चाहिए, ना कि ग्रंथ की नॉलेज चाहिए। सर, कानपुर में जो घटना घटी है और दोनों माँ बेटी को जला दिया गया, उस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? यह घटना, सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि बहुत ही हृदय विदारक घटना है। यह जो घटना है, मतलब
हृदय को बहुत दुखी कर रही है। यह घटना से पहले अगर सरकार एक्शन में रही होती तो यह घटना नहीं हुई होती। अगर यह घटना नहीं होती तो आज जो अपने को मिल रहा है ना, यह नहीं होता। सरकार, मुख्यमंत्री जी बोल देते एक करना, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ बोला है कि उस गरीब का घर ना उजाड़ा जाए, जो असहाय है, जो गरीब है, केवल दबंग और गुंडा माफियों का उजाड़ा जाए। लेकिन यह सरकार क्या कर रही है आपको पता है? हमारे पास, मैं स्वयं राघवेंद्र, मेरे पास भूमि है, मेरे पिताजी के पास 1 इंच जमीन है, लेकिन मेरे घर को भी तोड़ने का आदेश है। यह सरकार दबंगों की है। और जो इसमें चाटुकारिता के स्पेशलिस्ट हैं, जैसे बोल सकते हैं दलाल, सीधी सी बात है, हमारे यहाँ दलाल बोलते, दलालों की राजनीति हो रही है। किसी डीएम कार्यालय में चले जाइए, दलाल की ही चलती है, आपकी नहीं चलेगी। फिर किस पे मैं विश्वास करूं? आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन रहा है ना। किसने बोला भ्रष्टाचार मुक्त? मैं भ्रष्टाचार दिखाऊं, आप दिखाएंगे न्यूज पे? मैं आपको भ्रष्टाचार दिखाऊं? मेरे पास इस लेटर में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री का लेटर है। उन्होंने मेरे ग्राम सभा की जांच कराने के लिए बोली थी। लगभग 4 करोड़ रुपए का घोटाला है, लेकिन आज तक सरकार नहीं जांच कर पाई। कैसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हैं? वो भ्रष्टाचार करने वाला ही वही है। वो क्या करेगा भ्रष्टाचार मुक्त की जांच? और भ्रष्टाचार मुक्त का सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो भ्रष्टाचार खत्म कर दिए तो हैं। आपके किस- द्वारा किस- एक किस- केस ऐसे ही भ्रष्टाचार पे चलता रहे। कौन बोला भ्रष्टाचार पे चलेगा? सर सुनिए, कांग्रेस जैसे गई वैसे ही बीजेपी भी जाएगी। और आने वाले समय में जो पतन होगा और जो देश में चलेगा एक युवाओं का। नहीं, आप बार बार कह रहे हैं, आप लोग वोट तो हिंदू राष्ट्र के नाम पे देते हैं सर, और फिर वो क्या नहीं, जब तक सरकार तो कह रही ना हमने हिंदू राष्ट्र दे दिया आपको। अब क्या लोगे? सुनिए, जब तक शिक्षित, आपने रोजी रोटी के लिए थोड़ी वोट दिया था, आपने हिंदू राष्ट्र के लिए दिया था। सर जी, जब तक शिक्षा नहीं बढ़ेगी, जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई, इसी पे लोग बात करेंगे। जब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, ऑटोमेटिक जो देश की राजनीति, गंदी राजनीति खत्म हो जाएगी और एक अच्छे युग का शुरुआत होगा। आज नहीं तो कल इस देश में एक अच्छे युग का शुरुआत होगा। जैसे हमारे जैसे युवा जो क्रांति के लिए आगे बढ़े हैं, एक नहीं हजारों भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद इस देश में पैदा होंगे। कह रहे हैं पहले हिंदू राष्ट्र बना लो। और अरे सर, मैं बोला ना, हिंदू राष्ट्र बना के क्या कर लेंगे? किसी बच्चे को बोलिए ना संविधान पढ़ाने के लिए, सरकार के तो पसीने आ जा रहे हैं संविधान पे। आपको परमिशन कहाँ है? जो